नमस्कार, नेवारे टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसी धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ में से मतलब ये कि 10 12 15 जितने भी क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसके ऑप्शन आपको नहीं समझ आएंगे और ऑप्शन समझ नहीं आएंगे तो आपको आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मेन है आपको क्वेश्चन समझने का प्रयास करना है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक है, यदि आपने डिटेल नहीं पढ़े हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से मैं और इजी वे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, यदि एसी धारा 1 सेकेंड में जितने चक्र पूरा करती है, मतलब ये है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ या कोई भी एसी धारा हो, कुछ भी हो सकता है, अप सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एसी धारा की बात कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में जितने चक्र पूरा कर, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लो ये कोई लाइन है, टाइम लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम, टाइम लाइन बोलेंगे। ठीक है, और इस टाइम लाइन में हम एसी धारा की बात करेंगे कि 1 सेकेंड में, मतलब ये है कि जितने चक्र, अब ये एक चक्र हो गया, मतलब ये है कि पॉजिटिव गई, कोई करंट यहाँ से जीरो से निकली पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद निगेटिव में जाती है, फिर जीरो में आती है, फिर पॉजिटिव में जाती है, फिर निगेटिव में जाती है, फिर पॉजिटिव में, इस टाइप से ऐसा। मतलब अब चक्र की बात करने में मतलब ये है कि यहाँ पे चक्र किसे कहते हैं, तो जब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ तक के जब शून्य में आ जाती है करंट, ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर ये नीचे 180 डिग्री हो गया, तो कुल मिला के 360 डिग्री हो गया यहाँ से, तो ये एक चक्र हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक के आएंगे तो ये दूसरा चक्र हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक के निगेटिव जीरो आए तो ये तीसरा चक्र हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक के आए तो ये चौथा चक्र हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक चक्र, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में दूसरा चक्र, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में तीसरा चक्र, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये चौथा चक्र। मतलब ये है कि ये यहाँ से ये यहाँ तक के ये इतने की बात कर रहे हैं और ये पूरा 4 चक्र होने में 1 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, कितनी, 1 सेकेंड में 4 चक्र पूरा कर रहा है। उसी प्रकार 1 सेकेंड में 50 चक्र भी हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब ये है कि कुल मिला के 1 सेकेंड में, अगर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो कुल मिला के इस टाइप से करेंट ऐसी, मतलब ये है कि 50 चक्र, 100 चक्र, 200 चक्र, 500, जितने भी चक्र हो सकते हैं एसी धारा के। ठीक है, तो इस टाइप से हमको समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एसी धारा 1 सेकेंड में कितने चक्र पूरा करती है। ठीक है, उसे कहते हैं, 1 सेकेंड में जितने चक्र पूरा करती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा आवर्तकाल, तीसरा एबी दोनों, ठीक है, और चौथा सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसी को एक चक्र में अगर कोई भी धारा एक चक्र में मतलब 1 सेकेंड में जितने चक्र पूरा करती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आवृत्ति इसका राइट, 1 सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब आवृत्ति को एफ से डिनोट किया जाता है। एफ बराबर होता है, ठीक है, साइकिल पर, एफ बराबर क्या होता है, चक्र प्रति सेकेंड। क्या होता है बेटा, चक्र प्रति सेकेंड की बात कर रहा है, चक्र प्रति सेकेंड। ठीक है, चक्र प्रति सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ जाना है कि यहाँ चक्रों की संख्या है और समय मतलब ये है कि समय यहाँ पे नियत रहता है। ठीक है, चक्रों की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो नियत समय में जितने चक्र पूरा करेगी उसे ही क्या बोलेंगे हम, आवृत्ति कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि एसी धारा एक चक्र पूरा करने की अब बात कर रहा है, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया कि ये एक चक्र पूरा है, ये एक पूरा चक्र पूरा करने में जितना भी समय लगे, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 5 घंटा, 50 घंटे, जितने भी समय लगता है, ठीक है, उसे वो समय, मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो चक्र है, पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से फिर ये यहाँ पे 0 तक के आ जाना, ये चक्र है। और ये चक्र करने के लिए मतलब ये है कि एक चक्र की बात कर रहा है, यानी चक्र यहाँ पे एक चक्र नियत है और समय देखना, समय रीड करना है कि कितना टाइम होगा। तो यहाँ पे एसी धारा का एक चक्र पूरा होने में, समझना है, एक चक्र की बात कर रहा है, पूरा होने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं, तो उसे आवर्तकाल कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आवृत्ति का सूत्र है। ठीक है, मतलब ये है कि एसी धारा या एसी की जो आवृत्ति होती है, डीसी की आवृत्ति मैं बाद में क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को बोलते हैं इंग्लिश से बेटा फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, इंग्लिश से क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शब्द बहुत ज़्यादा आपने सुने होंगे। ठीक है, आवृत्ति को ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और आवृत्ति का सूत्र क्या है, ठीक है, तो आवृत्ति का सूत्र है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लेना है आपको, आईएमपी है। ठीक है, एफ बराबर होता है 1/T होता है, मतलब एफ बराबर होता है, या आवृत्ति बराबर, हिंदी में चलो कर देता हूं मैं आपको, आवृत्ति बराबर, ठीक है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहा जाता है। तो आवृत्ति का जो फार्मूला होगा, एफ बराबर होता है 1/T, इसका राइट आंसर होगा। तो एफ बराबर होगा 1/T, टी मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापने की इकाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको मार्क करके रख लेना है। ठीक है, जब तक कि आप मार्क नहीं करोगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो आवृत्ति को मापने की इकाई क्या है, आवृत्ति को मापने की इकाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो फार्मूला पता होना चाहिए कि एफ बराबर 1/T। ठीक है, और 1/T मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं हम चक्र बटे समय, चक्र बटे क्या लिख सकते हैं, समय, ये भी इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो चक्र बटे समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो आवृत्ति को मापेंगे कैसे, टी, ये एक ऊपर है, मतलब ये कि चक्रों की संख्या को डिनोट करेगा, और टी मतलब होता है समय। ठीक है, तो आवृत्ति को मापने की इकाई क्या है, चक्र प्रति सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का उल्टा क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो उल्टा क्रम क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो एफ बराबर हमको फार्मूला पता है कि एफ बराबर 1/T होता है। एफ बराबर क्या होता है, 1/T, और इसका जो उल्टा क्रम, ठीक है, तो आवृत्ति का उल्टा क्रम ये होता है आवर्तकाल। ठीक है, या चक्र बटे समय, चक्र बटे क्या होगा, समय अंतराल। ठीक है, तो आवृत्ति का उल्टा क्रम जो है चक्र, इसके समानुपाती होगा, लेकिन उल्टा क्या होगा, समय, क्योंकि ये नीचे है। तो इसका राइट आंसर होगा आवर्तकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, ठीक है, तो ये आवर्तकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति समय के कैसे मानी जाती है। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है कि एफ बराबर क्या होता है, 1/T, एफ बराबर क्या होता है, 1/T। तो आवृत्ति समय के व्युत्क्रम होती है, क्या होती है, 1/T, टी मतलब होता है समय के व्युत्क्रम होना। ठीक है, तो ये सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति चक्र के कैसा माना जाती है। ठीक है, तो आवृत्ति का फार्मूला हमको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, चक्र बटे समय, आवृत्ति बराबर क्या होता है, चक्र बटे समय। ठीक है, तो चक्र के समानुपाती, ऊपर है मतलब यह है कि समानुपाती होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति बढ़ाने पर आवर्तकाल कैसा होगा। ठीक है, आवृत्ति एफ बराबर क्या होता है, 1/T, टी मतलब आवर्तकाल। ठीक है, तो आवृत्ति को आप बढ़ा रहे हैं, मतलब ऊपर एरो जा रहा है, तो आवर्तकाल जो है ऑटोमेटिक घटने लगता है। ठीक है, तो घटेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल का सूत्र क्या है। ठीक है, तो आवर्तकाल की बात कर रहा है, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, और आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो एफ बराबर हमको पता है कि आवृत्ति का सूत्र ऑलरेडी पता है कि 1/T। ठीक है, अब यहाँ पे एफ के बटे में 1 लेके जाएंगे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 से, और एफ का गुणा टी से। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस साइड बराबर एफ का गुणा टी से करेंगे तो एफ इंटू टी आएगा। ठीक है, और वो निकालना क्या है, आवर्तकाल का सूत्र क्या है, तो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, 1/F होगा। क्या होगा, टी बराबर 1/, क्योंकि एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का साइन से हम इस साइड की जो वैल्यू है उसको लेके जाते हैं तो नीचे चले जाता है। तो टी बराबर क्या होगा, 1/F, मतलब ये है कि इसका जो राइट आंसर होगा टी बराबर 1/F, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आवर्तकाल को मापने की इकाई क्या है, आवर्तकाल मतलब एक प्रकार का समय है। ठीक है, और समय को मापने की इकाई क्या होगी, हर्ट्ज हो नहीं सकती, कूलाम हो नहीं सकती। हर्ट्ज किसकी इकाई, आवृत्ति की इकाई है, कूलाम किसकी इकाई है यहाँ पे, तो कूलाम आप जानते ही आवेश को मापने की इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति को, आवर्तकाल को मापने की इकाई। फिर उसके बाद आवर्तकाल का उल्टा पद क्या होता है, आवर्तकाल मतलब टी बराबर होता है 1/F, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो
आवर्तकाल का उल्टा पद क्या है? आवृत्ति है ये, ठीक है, आवृत्ति। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, आवृत्ति इसका राइट